हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ट्यूशन वाला। और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स मेरे साथ यानी चंद्रशेखर यादव के साथ फॉर ऑल टीईटीज एंड कांस्टेबल्स। देखिए, आज से क्लास डेली 9 AM पर अपलोड हो जाएगी और कितने मिनट की रहेगी? 15 मिनट, ताकि हेडेक भी ना हो और डेली रूटीन भी बना रहे। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करनी है। तो ठीक है, फिर हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर में पढ़ेंगे हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो देखिए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम मेनली निकालते हैं डिजिट्स की यानी अंकों की। तो पहले हम बात कर लेते हैं इन अंकों की। तो ये अंक हैं क्या? अंक क्या होते हैं? एक सिंबल होते हैं, एक प्रतीक चिन्ह होते हैं, जिनसे हम अपनी कोई भी गिनती को हम लिख सकते हैं या कोई भी संख्या को हम लिखते हैं, किसी भी संख्या को दर्शाते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, और इसको हम क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमिक संख्या पद्धति। ठीक है, तो ये हुई डेसिमल नंबर या दशमिक संख्या पद्धति। और ये डेसिमल नंबर और दशमिक संख्या पद्धति मतलब जिसमें हम किसी भी गिनती या फिर किसी भी काउंटिंग या किसी भी नंबर्स को दर्शाने के लिए कितने सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं? 10 सिंबल्स का। या हम इसे क्या कहते हैं? डिजिट्स भी कहते हैं। 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 से लेकर 9 तक हमारी ये 10 डिजिट्स हो गई या 10 सिंबल हो गए, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? अपनी काउंटिंग को लिखते हैं या अपने नंबर्स को हम लिखते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गई हमारी 10 डिजिट्स। अब बात करते हैं हम अपनी नंबर्स की। तो देखिए, जैसे हमने एक नंबर्स लिखा 5342, ठीक है ना। अगर हम इसे अलग अलग लिखते 5, 3, 4, 2 मतलब 5, 3, 4, 2, तो ये क्या कहलाती? एक एक डिजिट कहलाती, एक एक अंक कहलाता ये। लेकिन जब हमने इसको एक साथ लिखा तो ये क्या कहलाई? एक साथ एक नंबर। ठीक, जब ये एक नंबर कहलाई तो ये, और ये कितने डिजिट का नंबर है, मतलब कितने अंकों की संख्या है? ये एक 4 डिजिट नंबर है। जो ये नंबर हमारा लिखा है 5342, 5342, 5342, ये जो नंबर है वो कितनी डिजिट्स का है? 4 डिजिट्स का नंबर है। तो जब हम अंकों को एक नंबर के रूप में लिख देते हैं, जब हम डिजिट्स से मिलाकर एक नंबर्स बना लेते हैं, तो उसमें जो हमारी प्रत्येक जो डिजिट होती है, हर एक डिजिट की 2 वैल्यू हो जाती हैं। कौन कौन सी? एक को कहते हैं हम प्लेस वैल्यू और दूसरी कौन सी कहते हैं? फेस वैल्यू। अब देखो, जब पहले था, जब ये अपने में एक डिजिट्स थे, मतलब अंक थे 0, 1, 2, 3, तब इनकी सिर्फ एक ही वैल्यू थी। 9 को हम क्या 9 बोलते थे, 8 को 8, 7 को 7, 6 को 6, 5, 4, इसी तरह। लेकिन जब इन अंकों से मिलकर, इन डिजिट से मिलकर एक नंबर्स बन गया, तब क्या हो गई? हर एक डिजिट्स की 2 वैल्यू हो गई। वो हर एक डिजिट 2 वैल्यू अपने पास रखने लगा। एक होती है प्लेस वैल्यू, ठीक है, और दूसरी क्या कहलाई? हमारी फेस वैल्यू। ठीक है, मतलब एक हो गया हमारा स्थानीय मान और जाति मान, 2 मान अपने आप में ये रखने लगी। अब देखते हैं इसका जाति मान और स्थानीय मान। चलिए, तो हम फिर से वही नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? 5, 3, 4, 2। और फिर मैं आपसे पूछता हूँ, ये कितनी 4 डिजिट नंबर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो 2 का है डिजिट, 2 का मान बताइए, 2 की वैल्यू बताइए। तो आप 2 की वैल्यू क्या बताओगे? 2 ही तो बताओगे। मैं कह रहा हूँ डिजिट 4 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बताओगे? 4। और डिजिट 3 की वैल्यू बताओ तो आप कहोगे 3। और मैं कहूँगा डिजिट 5 की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे डिजिट 5 की वैल्यू 5 है। लेकिन फिर वही मैं कहता हूँ, अच्छा ये जो 5, 3, 4, 2 संख्या लिखी है, इसे आप क्या बोलते हो? जरा बोल के बताओ। तो आप क्या बोलोगे? 5342 यानी 5342। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो आप बोल रहे थे कि 5 को हम 5 बोलेंगे, 3 को 3, 4 को 4 और 2 को 2। लेकिन जब आपसे मैंने पूछा कि इस संख्या को आप क्या, पूरी संख्या को क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलो? 5342 यानी 5342। तो आपने खुद ही इसकी 2 वैल्यू बताई।
एक बार जब मैंने पूछा तो आपने इसकी वैल्यू 5 3 4 2 बताई, और जब मैंने दूसरी बार पूछा तो आपने बताया 5340 और 242, ठीक है ना। तो बस यही दो वैल्यू हमारी, इसमें से एक है हमारी फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान, और दूसरा है हमारी प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। तो देखिए जो हमने ये लिखा था ये हमारी क्या कहलाई, ये हमारी कहलाई है फेस वैल्यू, ठीक है ना। फेस वैल्यू यानी जातीय मान, जो मैंने पहले आपसे पूछा और आपने पहले बताया प्रत्येक जो हमारा अंक था प्रत्येक डिजिट की आपने क्या बताई, जो दिख रही है बस, ये तो 2 ही दिख रही है ना, 2 आपने बता दी, ये भी 4 दिख रही है तो 4 बता दी, ये 3 दिख रही है 3 बता दी, और 5 दिख रही है 5 बता दी। लेकिन जब मैंने आपसे इस बार पूछा तो आपने क्या किया, आप देखो आप कैसे कैसे इसको बनाते हो, इसको आप क्या बोलते हो, 2 को इकाई है ना, यानी वंश, इकाई की संख्या बोलते हो ना, इकाई का अंक है, मतलब इकाई का अंक है यानी वंस प्लेस, और इसको क्या बोलते हो, दहाई यानी टेंस प्लेस, इसको क्या बोलते हो, सैकड़ा यानी हंड्रेड्स प्लेस, और इसको हज़ार यानी 1000 प्लेस, यही तो आप बोलते हो। तो अब आप ये ऐसा क्यों बोलते हो, देखो इसका मतलब यही तो है आपकी क्या, यही है आपकी प्लेस वैल्यू। जब हम लिखते हैं 5 3 4 2 को, तो 2 की यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, ये क्या है, इकाई का अंक है यानी वंस प्लेस पे, तो क्या लिखेंगे 2 × 1, और ये 4 को क्या लिखेंगे, ये क्या है, दाही का अंक यानी टेंस प्लेस में, तो 4 × 10, और 3 को क्या लिखेंगे, ये है सैकड़े में, तो 3 × 100 क्योंकि हंड्रेड्स प्लेस में है, और ये थाउजेंड्स प्लेस में है तो क्या लिखेंगे 4 × 1000। ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी हो गई प्लेस वैल्यू, और ये हमारी हो गई फेस वैल्यू। आप जानते दोनों ही थे, आपने दोनों ही पहले बता दी थी कि फेस वैल्यू क्या होती है और हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है, बस उसका नाम नहीं मालूम था, तो अभी आपको ये नाम मालूम पड़ गया। देखो इसको लिखने को तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻0, इसको 4 × 10⁻1, 3 × 10⁻2 और 4 × 10⁻3, मतलब जैसे ही आप बढ़ते हो 0 से स्टार्ट करो, 0 10⁻0 10⁻1 10⁻2 10⁻3। लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको फॉलो करो क्योंकि ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। इसको आप मिस भी कर सकते हो बस आपकी जानकारी के लिए, तो ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखिए अब हम एक दूसरी संख्या लेते हैं 5 7 9 4 2, और इसके हमें क्या निकालनी है, फेस वैल्यू जातीय मान भी और या प्लेस वैल्यू स्थानीय मान भी। तो पहले हम अगर फेस वैल्यू का मान निकालें, मतलब जातीय मान का, तो मतलब जो चेहरा दिखेगा, जो जैसी दिख रही है वैसी ले लेंगे। मतलब 2 की क्या हो गई 2, 4 की 4, 9 का 9, 7 का 7 और 5 का क्या हो गया 5। लेकिन अब बात करें हम प्लेस वैल्यू की, तो बताइए 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, ये कौन सा है, वंस प्लेस का है यानी इकाई का है, तो 2 × 1, और 4 की ये क्या है, टेंस प्लेस का है यानी दहाई का है, 4 × 10, ये सैकड़े का है, तो हमें यानी 100 प्लेस का है तो 100, और ये 1000 प्लेस का है तो 7 × 1000, और ये कितने का 10,000 प्लेस का है तो 5 × 10,000। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जातीय मान और स्थानीय मान, ठीक है। चलिए अब इस पे हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात और जान लेते हैं। हमने अभी देखा कि जो हमारा स्थानीय फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसकी है, डिजिट्स की है यानी अंकों की है, ना कि संख्याओं की। संख्याओं की नहीं है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, किसकी है, अंकों की। इसलिए डिजिट्स हैव प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, नंबर्स डोंट हैव। मतलब जातीय और स्थानीय मान किसका होता है, अंकों का, ना कि संख्याओं का। इतना तो हम समझ गए, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, पहले एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, देखिए 35.2976, जो हमारी ये क्या है, एक संख्या है। इस संख्या में हमें किसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बतानी है,
अंकों की यानी डिजिट्स की हमें क्या बतानी है, जातीय मान और स्थानीय मान बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी देखें तो फेस वैल्यू क्या होगी, जो दिखेगी जैसा चेहरा वैसे ही तो बोलेंगे 6, और इसका 7, यहाँ 9, इसका 2, इसका 5 और इसका 3। इसी तरह अब आते हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, प्लेस वैल्यू। अब देखिए प्लेस वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा। हमारी इकाई की संख्या क्या है, अभी भी इकाई की संख्या 5 ही है। हम क्या बोलेंगे, 35, हम बोलते हैं 35.2976। अब देखो अगर इसकी हमें 6 की क्या निकालनी है, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, तो देखो क्या लिखेंगे, दशमलव लगाया, फिर क्या किया, 0.000001 इंटू 6, यानी इसे हम क्या लिखते हैं, वास्तव में हम इसे क्या लिखते हैं, 0.0006, यही तो लिखते हैं। तो इसका मतलब किसका गुणा हो रहा है, 0.0001 का, किसमें, 6 में। अगर हम 7 की बात करें, 7 की हमारा स्थानीय मान क्या होगा, 0.00 और 1, 0.001 और 7। 7 और दशमलव के बीच जितनी संख्या होंगी उतने जीरो होंगे, और 1 इंटू 7। और 9 की बात करें तो देखो दशमलव लगा, फिर 1 0 के बाद फिर 9 आ गया, तो हमने क्या कर लिया, 9 लिख दिया। और 2 की बात करें तो सीधे दशमलव के बाद ही तो 1 है, तो ये क्या हो गई हमारा, इसका स्थानीय मान हो गया। 5 की बात करें तो 5 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5। और 3 की बात करें तो हम 10 इंटू 5, यानी हम इसे क्या लिखते हैं, 6 इंटू, जैसे हम अपने फॉर्मेट में लिख रहे थे, 0.001, 7 इंटू 0.001, 9 इंटू 0.01 और 2 इंटू 0.1, 5 इंटू 1 एंड 5 इंटू 10। आप दूसरे तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, कैसे, देखिए आपने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ हमने लिखा था, इसको क्या लिख रहे थे, 5 गुणे 10 की पावर 0 लिख रहे थे ना इससे पहले, इसको 5 गुणे 10 की पावर 1। तो देखिए 0 के बाद क्या रही, प्लस का 1 है, तो 0 के ऊपर के 0 के नीचे प्लस का 1 है, 0 के ऊपर क्या होगा, माइनस का 1 होगा, मतलब 5 गुणे 10 की पावर -1। यहाँ 9 गुणे 10 की पावर -2, यहाँ पर 7 गुणे 10 की पावर -3, और यहाँ 6 गुणे 10 की पावर -4। तो मैं अभी फिर से कहूँगा कि आप इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे तो आप इसे समझो, ठीक है ना, आप इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। तो ये आपकी क्या हो गई, दशमलव की भी आपकी क्या हो गई, इस प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब चलिए हम 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 7 इन द नंबर 83.5297, यानी संख्या 83.5297 में अंक 2 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है, ठीक है। तो चलिए इसे करिए, ठीक है। तो ठीक है, हम इसकी पहले क्या करते हैं, सारे अंकों की प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखो 7 इंटू 0.0001, 0.0001। 9 की निकालें तो 9 इंटू 0.001, और 2 की निकालें तो 2 इंटू 0.01, और 5 की निकालें तो 5 इंटू 0.1, और 3 की निकालें तो 3 इंटू 1, और 8 की निकालें तो 8 इंटू 10। अब क्या बोल रहा है, 2 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 इंटू 0.01 यानी 0.02, और 7 का क्या है, 7 का स्थानीय मान है 7 इंटू 0.001, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.0007। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 0.02, तो हमने 0.02 में क्या माइनस करना है, 0.0007। तो 0.02 में हमें क्या माइनस करना है, 0.007, है ना। 2 के अंक कितने भी जीरो लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या हुआ 3, यहाँ 9, यहाँ 1 और यहाँ 0। तो आंसर क्या हमारा आया 0.0193 इज़ अवर आंसर। तो देखिए चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 9, और सेम क्वेश्चन सेम है, नंबर मतलब सेम, 5 और 9 के प्लेस वैल्यू का हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेशन निकालना है, 5 और 9 के स्थानीय मानों का गुणनफल, यानी 5 और 9 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो यहाँ से हमें मालूम है, तो 5 का क्या है स्थानीय मान, 5 का हमने देखा तो क्या है 5 इंटू 0.1 यानी 0.5, और फिर किसका 9 का क्या है हमारा, 9 का देखो हमारा प्लेस वैल्यू क्या है 9 इंटू 0.001 यानी 0.009। हमें इन दोनों क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए 0.009 इंटू 0.5 तो कितना हुआ, यहाँ हुआ 45, और दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 0.005 इज़ अवर आंसर। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।